सुई भोगा के घर में सुतल है, वो देखने आई थी कि सुई भोगा के घर में सुतल है कि सच में तबीयत खराब है। तो व्यक्तिगत कौन गया था बताइए? जब खुद पे आता है तो आप एफआईआर करने जा रहे हैं महोदया, और जब आपने तो शुरुआत किया था, शुरुआत तो आपने किया और दूसरों को बोला, तो जब आपके ऊपर आ जाता है वही वाला दोबारा रिटर्न, तो फिर आप क्यों जा रही है एफआईआर करने? नगरी वाला में एक दिन गए, हाहाकार मचा दिए। जिस तरह से रेल टेका होने के बाद भी इसको निरंतर आप लोग रखे हैं, रफ्तार में ले जा रहे हैं, नगरी वाला रफ्तार क्यों नहीं ले जा रहे हैं? रफ्तार वो वाला ले जाते तब हम मानते कि वाकई में आप आदिवासी हितैषी हैं। अगर आप उस चीज को लेकर के अभी आप सड़क पे उतर रहे हैं, निरंतर हैं, तो आप राजनीति पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जेल कैंप पार्टी का, और एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, जयराम महतो को, और किसी को नहीं। नारा लग रहा है उनका। सारा वीडियो उठा के देखिए कि किस तरह से मारा पीटा हुआ था, किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, किस तरह से पीठ को लाल किया गया था, किस तरह से सिर को फोड़ा गया था। वो वीडियो क्यों नहीं उठा के देख रहे हैं? खाली जो बोला गया वो चीज कि उग्र किया गया था, इस चीज को क्यों नहीं दिखा जा रहा ये है? आरोप लगा रहे थे कि जेल कैंप की नेत्री और कोल्हान शेरनी के नाम से प्रचलित बेबी महतो जो है क्यों इस तरह से मौन है। जब जयराम महतो जेल कैंप पे इतना ज्यादा टीका टिप्पणी आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तब ये शेरनी क्यों नहीं बोल रही हैं? तो आज हमें अचानक से मिल गई, तो हम समझने का कोशिश करते हैं। बेबी जी रेल टेका कर दिए हैं, आदिवासी समाज के लोग तो पूरा सड़कों पे ही उतर के आप लोग का विरोध करने लग गए हैं। सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। आपने कहा कि मौन क्यों है? मौन नहीं है हम लोग, क्योंकि आप हो सके आपका चैनल के माध्यम से नहीं आया होगा रेल टेका के बाद दिन से कुछ भी एक्टिविटी, बाकी अन्य चैनल में आया है। मौन कोई नहीं है। और रही बात जो आप बोले कि रेल टेका हुआ, रेल टेका के बाद एक समुदाय जो है पूरी तरह से सड़कों पे उतर आया, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कैसे कि रेल टेका हुआ 20 तारीख का दिन, उससे पहले जो भी हुआ एक्टिविटी उसके उस दिन हुआ, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद इसको लंबा खींचा जा रहा है और ये बरकरार रह रहा है, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तभी इस चीज़ को लंबा खींचा जा रहा है। क्योंकि रेल टेका का ना तो अभी तक परिणाम नहीं आया है। रेल टेका में क्या चीज़ मांगा गया था, क्या क्या नहीं मांगा गया, मुद्दा क्या था, उस चीज़ के बारे में भी इन लोग को जानकारी है नहीं, फिर भी सड़क पे आ रहे हैं। और सड़क पे जो लोग आ रहे हैं और बाकी लोगों को ला रहे हैं, हमारे राज्य के अभी जो सूचीबद्ध है आदिवासी भाई लोग हैं, जो सूचीबद्ध है, काफ़ी भोले भाले हैं। भोले भाले लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लोगों को यूज किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा मतलब यानी कि उनको पूरी तरह से जानकारी, ज्ञान नहीं दिया जा रहा, पूरी तरह से जानकारी नहीं दिया जा रहा, आधा अधूरा बता के उन लोगों को उग्र करके सड़क पे लाया जा रहा है। ऐसा हो रहा है। तो आप लोग जब जयराम महतो तो एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, आप भी एक राजनीतिक पार्टी से आती हैं, जब आप लोग कुर्मी समाज के लोग ट्रैक पे उतरते हैं तो आप लोग के साथ राजनीति नहीं होता है? जब आदिवासी समाज सड़क पे उतर है तो आप कह रहे हैं राजनीति हो रहा है? कुर्मी समुदाय जो ट्रैक पे उतरा था रेल पटरी पे, तो आप देखिएगा वहाँ पर कोई विशेष समुदाय के बारे में बातचीत नहीं हुआ था, कोई समुदाय के खिलाफ में नहीं हुआ था। वहाँ सिर्फ अपना मांग को लेकर के आवाज़ उठाया गया था और केंद्र सरकार से मांग था, इसीलिए रेल पटरी पे उतरा गया था। और यहाँ पर जो सड़कों पे उतरा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा, कहने को हो रहा है कि कुर्मी समुदाय के विरोध में उतर रहे हैं सड़कों पे, लेकिन आप देखिएगा तो कुर्मी समुदाय के विरोध में नहीं है ये। सिर्फ ये पार्टिकुलर एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जेल कैंप पार्टी का, और एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, जयराम महतो को, और किसी को नहीं। नारा लग रहा है उनका, गलत तरीके से बोला जा रहा है उनको, और पार्टी को बोला जा रहा है। तो जयराम महतो को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये तो कुर्मी समाज का आंदोलन था। यही तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि जब से शुरुआत तौर से जब से आंदोलन शुरू हुआ था भाषा आंदोलन को लेकर के, तब से सब कोई देख लिए कि जयराम महतो प्रखरता से एक झारखंड हित में काम करता है। जब ये पार्टी नहीं बना था, जब एक संगठन था, संगठन उसी समय से जयराम दादा के नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं झारखंड हित में। जब से जयराम दादा आंदोलन किए, जितना भी आंदोलन किए, जितना सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाएं, झारखंड हित में आवाज़ उठाएं, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं और किसी एक समुदाय के लिए आवाज़ नहीं, वो पूरा झारखंड हित के लिए आवाज़ उठाएं, जो झारखंड का हित में हो। तो
जितने भी झारखंड के लोग हैं जो आपस में छिटपुट हो चुके थे, इधर उधर हो चुके थे, सबके अंदर समन्वय बन रहा था। सब एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और मिल के झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, सबको एकजुट हो रहे थे। ये सबको देखते हुए जो अभी ये उग्र हो चुका है झारखंड में, पर्दे के पीछे कोई और है और किसी और का कंधा पे बंदूक रख के झारखंड को तोड़ने का काम किया जा रहा, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो क्या लगता है कि आप लोग तो झारखंड बदलने निकले थे, अब कुर्मी एसटी के मामले में जो है उतर गए, और उतरने के बाद हर मुद्दा को भूल गए, स्थानीय नीति का मुद्दा भूल गए, नियोजन नीति का मुद्दा भूल गए, 1932 खतियान कहते कहते सदन तक घुस गए, वो मुद्दा भी भूल गए। अब कुर्मी एसटी में फंस गए जयराम महतो और तमाम शेरनी लोग। कुर्मी एसटी में कोई नहीं फंसा है। कैसे नहीं फंसे आप लोग? फंस तो गए। नहीं। अभी आदिवासी समाज आप लोगों का नहीं, विरोध क्यों कर रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कुर्मी एसटी में फंसना आप किस चीज को बोलते हैं, देखिए वो हमारा मांग था। और ये प्रथम वर्ष नहीं हुआ कि अभी इस बार रेल टिका हुआ था, पिछले वर्ष भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। क्यों विरोध नहीं ठीक हुआ है, उस टाइम देखिए नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उस टाइम जेल कैंप पार्टी नहीं था। यहाँ पार्टी का विरोध हो रहा है और व्यक्ति का विरोध हो रहा है। उस व्यक्ति का विरोध हो रहा है जो झारखंड के लिए लड़ रहा है, जो झारखंड का सभी समुदाय के लिए पूरा झारखंड हित में लड़ रहा है, उस व्यक्ति का विरोध हो रहा है। और रही बात आपने जिस तरह से कहा कि सब कोई उस मुद्दा से हट चुका है, कोई नहीं हटा है। आप सदन में देखिएगा, सदन में सरना धर्म कोड को लेकर के मांग किसने किया? जयराम महतो ने। जादूगोड़ा को लेकर के माइंस का जो बात किसने उठाया? जयराम महतो ने। यहाँ पर देखिएगा कि आदिवासी जो अभी सूचीबद्ध आदिवासी भाई लोग हैं जो कि जंगल में उन लोग को इनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन लोग को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, इस बारे में आवाज कौन उठाया? जयराम महतो ने। बाकी इतना विधायक है सब मौन थे। और रही बात अभी चुप होने का, अभी आप देखिए अभी सत्र चल रहा है, जो सत्र में जाके बोलेंगे, सड़क पे जाने से परिस्थिति क्या देख रहे हैं, सड़क पे कैसे जाएंगे बताइए? सड़क पे तो यहाँ पर आ करके जिनको अभी झारखंड के हित में अभी जो वर्तमान सरकार द्वारा अभी हाल फिलहाल का आप देखिए इतना वैकेंसियों को रद्द किया गया, इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाया। जो सड़क पे अभी आवाज उठाया जा रहा है एक पार्टी और एक व्यक्ति को लेकर के, इस मुद्दा को लेकर के कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसको इग्नोर किया जा रहा है। आवाज उठाना चाहिए, सरकार पे सवाल करना चाहिए कि वैकेंसी क्यों रद्द हुआ। जो इतने आदिवासी भाई लोग इतना शोषित पीड़ित है, उन लोग को लेकर के किसी ने आवाज नहीं उठाया। अभी आए दिन, अभी रोज देखिएगा, अभी टाटा स्टील कंपनी का आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले का बात है, कल नहीं परसों का बात है। वहाँ पर टीएमएच में जब एडमिट होता है आदमी, डेड बॉडी को लेने के लिए उसको पैसा मांगता है, उसमें भी अगर पैसा माफ करवाना होता तो वहाँ भी जेल कैंप जाता, आदिवासी भाई का वहाँ भी जेल कैंप जाता है। आप रामगढ़ वाला देखिए, जो कंपनी में देहांत हुआ, वहाँ मुआवजा दिलाना होता है आदिवासी भाई का, वहाँ जेल कैंप जाता है। और इतना दुर्भाग्य की बात है कि जिसका परिवार को सुबह जेल कैंप मुआवजा दिलवाया, शाम को वो भी निकला है जयराम महतो का विरोध में। खुद शायद उनको मालूम ही नहीं होगा कि किस लिए यहाँ पर रैली निकाला गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, रामगढ़ में आदिवासी समाज के हजारों की संख्या में लोग जो है रामगढ़ के सड़कों पे उतरा, वो कुर्मी समाज का विरोध था कि जयराम महतो का विरोध था? क्योंकि हम लोग को समझ में जहां तक आया तो अधिकतर जयराम महतो का विरोध देखने को मिला। नाम कुर्मी समाज का था, लोगों को ये बोल के निकाला गया था, लेकिन वहाँ पर विरोध हुआ है जयराम महतो का और जेल कैंप पार्टी का। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कौन ऐसा कर रहा है? यहाँ पर गिने चुने आप देखिएगा कि 3-4 चेहरे हैं जो कि सबको उग्र करने बिना वजह का और आपस में 2 समुदाय को लड़वाने का काम कर रहे हैं। कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर क्या निष्कर्ष निकला? खाली तो एफआईआर हुआ है सब जगह। अभी हाल ही के दिन में, अभी 2-4 घंटा पहले की बात है, जो ज्योत्सना केरकेटा जी हैं, उसने भी एक सोशल मीडिया वाले को 10-12 को केस कर दिया आपत्तिजनक टीका टिप्पणी के आरोप में। तो क्या लगता है कि इस तरह का केस मुकदमा खाने के लिए आंदोलन होता है? आप जो रेल टिका का बात कर रहे हैं, अभी तक उसका परिणाम कुछ निकला नहीं है। और रही बात आप अभी जो दीदी के बारे में बोल रहे हैं, जिन्होंने एफआईआर करने के लिए जो गई है, तो आप एक बात देखिएगा कि वो टीका टिप्पणी उनके ऊपर किया जा रहा तो वो एफआईआर करने गई है, अच्छा चीज़ है, जाना भी चाहिए अगर टीका टिप्पणी होगा तो। लेकिन ये चीज़ सोचना पड़ेगा, आप देखिएगा कि एक न्यूज़ चैनल में वो खुद व्यक्तिगत गई थी, खुद व्यक्तिगत जा करके जयराम महतो के बारे में बोली थी। वहाँ ये भी बोली थी नेत्री के जेल कैंप का नेता, जेल कैंप के नेत्री लोग सुई भोगा के घर में घुस के सुतल है बिना मतलब का। तो ये व्यक्तिगत तो गई थी ना व्यक्तिगत। और रही बात सुई भोगा के घर में सुतल है, वो देखने आई थी,
कि सुई भोगा के घर में सुतल है कि सच में तबीयत खराब है? तो व्यक्तिगत कौन गया था बताइए? जब खुद पे आता है तो आप एफआईआर करने जा रहे हैं महोदया, और जब आपने तो शुरुआत किया था, शुरुआत तो आपने किया और दूसरों को बोला, तो जब आपके ऊपर आ जाता है वही वाला दोबारा रिटर्न, तो फिर आप क्यों जा रही है एफआईआर करने? बाकी आप गई है, अच्छा चीज़ है, जाना चाहिए, लेकिन एक बार खुद के अंदर देखिए कि इससे पहले हम टीका टिप्पणी किए हैं, व्यक्तिगत गए हैं। जब यहाँ पर दो समुदाय का बात हो रहा है तो आपको व्यक्तिगत जाके टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। आप जब व्यक्तिगत जाके की है तो बढ़िया है, और अगर आप पे कोई दोबारा कर दिया तो आपको दिक्कत होने लग गया। आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जयराम महतो कुर्मियों को बड़का हीरो बनने का कोशिश कर रहा था, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। एक दिन अगर अपना समुदाय का आंदोलन हुआ, अपना समुदाय का जो अधिकार था उसको उस आंदोलन में अगर समर्थन दे दिया तो अपना समुदाय का हीरो बन गया, और जब सदन में जा कर के सरना धर्म कोड का आवाज़ उठाया तब कहाँ थे? तब तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक है। उसके बाद जब जादू गोड़ा का कोई आज तक कोई विधायक नहीं उठाया था, सब सुतल थे, तब आवाज़ उठाए, तब आप लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोले? मतलब सबके लिए करो, ठीक है, सबके लिए करते जाओ, मरते जाओ, खुद के लिए कभी कुछ मत करो। जब अपना समुदाय के बारे में एक दिन खड़ा हो गया और एक ही दिन खाली वहाँ पर समर्थन दे दिया तो बहुत दिक्कत हो गया। मतलब यही हुआ ना, तुम सबको पालो पोसो, खुद भूखे मर जाओ। यही चाहता है दुनिया, दुनिया यही चाहता है। और बाकी जो यहाँ पर सरकार पे बैठा हुआ है, जब से झारखंड अलग हुआ है, सरकार किनका रहा बताइए? हाँ, तो फिर इतना शिक्षा से वंचित कौन है सबसे ज्यादा? रोजगार किसको नहीं मिल रहा है? झारखंडियों को, आदिवासियों को। तो उसका जिम्मेदार भी जयराम महतो है। सरकार पे क्यों नहीं सवाल हो रहा है? सरकार पे सवाल होना चाहिए, जयराम महतो पे क्यों सवाल है? जयराम महतो तो एक विधायक होने के नाते उनको जितना समय मिलता है उससे कई गुना ज्यादा बात रखते हैं, तो फिर भी उस पर टीका टिप्पणी क्यों? तो ये राजनीतिक है नहीं है तो क्या है बताइए? बाकी सब दुनिया जानता है कि कौन क्या कर रहा है। जब उन लोग गाली गलौज करता है तो आप लोग कहते हैं कि इन लोग गाली गलौज कर रहा है, लेकिन आप लोगों पे आरोप लगा जाता है कि जेलकेम की शेरनी लोग भी बहुत गाली गलौज की है पहले। अभी उन लोग का अस्तित्व को देखा जाए पहले क्या की है, और अभी हम लोग जब गाली गलौज कर रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, देखा जाए, एकदम देखा जाए। हम तो कहते हैं कि देखिए, आप 23 मार्च 2023 का हर एक वीडियो निकाल के आप देखिए, झांकिए, आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, हम लोग जिस लड़ाई पे गए थे वो झारखंड हित का था, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं था, कोई पार्टिकुलर कोई पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का नहीं था, कोई समुदाय का नहीं था। हम लोग वहाँ पर नहीं देखे थे कि ये कौन समुदाय है, हम लोग वहाँ नहीं देखे थे कौन जाति है, हम लोग वहाँ नहीं देखे थे क्या, हम लोग ओनली फॉर लड़ने गए थे झारखंडी हित का। और वहाँ पर लाठी बैठाया गया, वहाँ पे पत्थर उठा के पीटा गया, फेंका गया पत्थर, लाठी से पीटा गया, और जो पुलिस प्रशासन थे अपना जुबान से गंदा गंदा गाली दे करके पीट रहे थे, तो मरता क्या नहीं करता? आपके ऊपर कोई पुलिस वाला लाठी बैठाते बैठाते गंदा वर्ड बोलेगा तो बेसहाय बेरोजगार छात्र का जुबान से क्या निकलेगा? और आपका लीडर को घसीटते हुए जब लेके चला गया, ऐसा क्या हुआ था बताइए? जो सड़क पे उतरा इन लोग को पीटा गया था, इन लोग को लाठीचार्ज हुआ था, इन लोग के ऊपर पत्थर बरसाया गया था, या फिर कौन सा झारखंड हित का था बताइए? ये झारखंड के लिए लड़ाई का था? वो 60-40 नियोजन नीति जो सरकार द्वारा लाया जा रहा था यहाँ पर, वहाँ सिर्फ कुर्मी समुदाय को वहाँ नुकसान होता, या फिर व्यक्तिगत हमको होता, या फिर जयराम महतो को होता, न पूजा महतो को होता, किसको होता? किसी को नहीं होता। यहाँ पर होता पूरा झारखंड को होता। हम तीनों में से, चारों में से, पांचों में से किसी व्यक्ति विशेष किसी को नहीं होता, पूरा झारखंड को होता। उस लड़ाई में गए थे, उस लड़ाई में कहाँ दिखा था? उस लड़ाई में ये जो यहाँ पर बोल रही है, जो सवाल कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि सारा वीडियो उठा के देखिए कि किस तरह से मारा पीटा हुआ था, किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, किस तरह से पीठ को लाल किया गया था, किस तरह से सिर को फोड़ा गया था। वो वीडियो क्यों नहीं उठा के देख रहे हैं? खाली जो बोला गया वो चीज कि उग्र किया गया था, इस चीज को क्यों नहीं दिखा जा रहा है? मतलब वो झारखंडियत की लड़ाई थी। झारखंडियत की लड़ाई थी, और मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, नहीं देखा जा रहा था कि सामने लड़की है, नहीं देखा जा रहा था सामने बच्ची है। और आज जो सवाल उठा रहे थे वो उस दिन क्यों नहीं दिखे थे? उस दिन आज जो इतना यहाँ पर निकल रही है और सवाल कर रही है, वो लोग उस दिन क्यों नहीं थी वहाँ? हम लोग से तो उम्र में बहुत बड़ी है, हमसे बहुत बड़ी है। एक जन तो है मेरी माँ की उम्र की है, 37-38 साल हो रहा है, मेरी माँ की उम्र की है। सही बात। और एक जन दीदी लगेगी, दीदी उम्र जैसे है मेरी, मेरे से बड़ी है। तो ये नहीं कि वो लोग दूध पीती हुई बच्ची है, मेरे से छोटी है, छोटी नहीं है, बड़ी है बहुत। तो उस आंदोलन में क्यों नहीं दिखी थी? क्यों नजर नहीं आई थी? कहाँ गई थी? ये हम भी तो सवाल करते, कहाँ गई थी? सही बात है, सवाल तो होना चाहिए। बिल्कुल सवाल होना चाहिए, तब कहाँ गई थी? और अभी जो छात्र को लेकर के अभी इतना
सरकार द्वारा रद्द किया गया वैकेंसी अब कहाँ मर चुकी है, अब क्यों नहीं निकल रही है? यहाँ पर बरगलाने का काम करिए और जो आदिवासी मूलवासी पूरा झारखंड का जो समन्वय बन रहा था, इस समन्वय को तोड़ने का काम कर रही है। तो क्या जयराम महतो का पॉपुलैरिटी, ये सारे नेता, ये लोगों का विरोध की वजह से जयराम महतो का पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा? अगले चुनाव में जयराम महतो को नकारना पड़ सकता है क्या? जयराम महतो के प्रति किसी तरह का नेगेटिव भाव रिप्रेजेंट होगा क्या? कि क्या लगता है कि जयराम महतो को छवि को डैमेज करने के लिए रणनीति साजिश हो रही है? आपको क्या लगता है? रणनीति तो हो रही है कि जयराम महतो को डैमेज करने का, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसका जितना विरोध होता है, अभी जयराम महतो के अंदर वो सहनशीलता ये लोग पैदा कर रहे हैं ना, जो कि एक मुख्यमंत्री के अंदर भी नहीं होता है सहनशीलता। मुख्यमंत्री का अगर इतना विरोध होता है ना तो तुरंत लाठी बैठता है, लाठी चार्ज होता है, लेकिन जयराम महतो का खुलेआम विरोध हो रहा है, एकदम मौन है। वो मौन है मतलब वो धैर्य बना के रखे कि करो जितना विरोध करना है, लेकिन उनके अंदर जो धैर्य शक्ति बढ़ रहा है ना, यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि नियति उनको अभी इतना जो मुसीबत झेल के पार करा रही है, यानी कि आने वाला दिन में वो मुख्यमंत्री निश्चिंत रूप से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आदिवासी समाज में अब जेल कैंप को घुसने नहीं दिया जाएगा। आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग आप लोग का विरोध कर रहे हैं। आप लोहरदगा, सिमडगा, गुमला, तमाम आदिवासी बेल्ट में अब जेल कैंप का नो एंट्री लगा दिया जाएगा। कैसे घुसिएगा? आदिवासियों का दिल कैसे जीतिएगा? आदिवासी विरोध नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है विरोध? व्यक्तिगत 3-4 आदमी अपना राजनीतिक चेहरा तो वो जो चमकाने के लिए विरोध कर रहे लाखों की हैं। संख्या में जो भीड़ उमड़ रही है, उन लोग तो एक आदमी नहीं है, लाखों की संख्या में आ रहा है। जो भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ को तो ये भी बेचारे लोग को नहीं मालूम है। अभी अभी आपको बोले थे कि रामगढ़ में जिसका मुआवजा सुबह दिलवाते हैं, शाम को उसको विरोध में निकाला जाता है, यानी कि उसको पूरा जानकारी नहीं है। अच्छा। आप देखे होंगे रामगढ़ का एक बच्चा माफी मांग रहा था, हाँ। यानी कि उसको भी पूरा जानकारी नहीं था। आप 2 दिन पहले का देखिएगा कि जमशेदपुर में एक आदिवासी परिवार का ही अस्पताल में मुर्दा को लेकर के वहाँ पर बिल, जब तक वो लोग पैसा जमा पूरा नहीं कर रहे थे, वहाँ डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा था। वहाँ खड़ा वो लोग मदद मांगने किससे आए? जेल कैंप से आए। तो फिर कैसे यहाँ आदिवासी विरोध नहीं कर रहा है? विरोध सिर्फ 2-4 चेहरे कर रहे हैं और बाकी सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल कैंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सबसे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जयराम महतो को फर्क नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा फर्क। जितना विरोध करना है करिए, सबको सब स्वतंत्र है, जितना जो करना है करिए, जितना विरोध करना है करिए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि झारखंड हित में काम करिए, आदिवासियों का हित में काम करिए और वो लोग को सही ज्ञान और सही नॉलेज बताइए। जो लोग वाकई में नहीं जान रहे हैं इस चीज को, सही चीज बताइए और लाइए, तो देखते हैं कितना लोगों को आप सड़क पे लाएंगे, तो तब मान जाएंगे हम लोग। सही चीज बता के लाइए। जयराम महतो का विरोध करेंगे बोल के आने से नहीं आएगा उन लोग। सही चीज बता के लाइए, झूठ चीज बता के मत लाइए। तो आदिवासी समाज के द्वारा मोराबादी मैदान में एक विशाल कुर्मी विरोधी, मतलब कुर्मियों का टारगेट या कहें कि आदिवासियों का एक जनसैलाब उमड़ने वाला है। उस टाइम क्या होगा लगता है आपको? कुर्मी एक दिन रेल टेका कर दिया तो उन लोग को बड़ा दिक्कत होने लगा कि उसके बाद वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को 2-4 गिने चुने, बाकी सब भोले भाले हैं, बहुत अच्छे हैं। जो गांव घर में आप जाके देखिएगा ना, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ये 2-4 अपना राजनीतिक करने के लिए बाकी सबको जो ला रहे हैं ना, एक दिन रेल टेका हुआ तो इन लोग का पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर बन गया, तब पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? क्यों चुप बैठे अभी मौन बैठे? कैसे बन गया? ये तो 5th शेड्यूल एरिया में आता है, रांची जिला। तो फिर फ्लाईओवर बिना ये का कैसे बन गया, बिना आदिवासी का सहमति का? यहाँ नगरी वाला में एक दिन गए, हाहाकार मचा दिए। जिस तरह से रेल टेका होने के बाद भी इसको निरंतर आप लोग रखे हैं, रफ्तार में ले जा रहे हैं। नगरी वाला रफ्तार क्यों नहीं ले जा रहे हैं? रफ्तार वो वाला ले जाते तब हम मानते कि वाकई में आप आदिवासी हितैषी हैं। अगर आप उस चीज को लेकर के अभी आप सड़क पे उतर रहे निरंतर हैं, तो आप राजनीतिक कर रहे हैं। आदिवासी हितैषी अगर हैं तो वो वाला निरंतर रखें, तब मानेंगे कि आदिवासी हितैषी हैं। किसी पार्टी का फंडेड आदमी है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, प्रतीत तो यही होता है, दिख तो यही रहा है। जो इस चीज को सही तरीके से समझेगा उसको यही लगेगा कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो सामने नहीं आ रहा है, इन लोग का कंधा पे बंदूक रख के वो गोली चलाने का काम कर रहा है। और देखिएगा कि आप लोग तो पत्रकार हैं, मीडिया हैं, आप लोग को बहुत जल्द इस बारे में पता चल जाएगा, खुलासा हो जाएगा। देखिएगा अपने आप हो जाएगा, ये सब खुलासा करने का जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं विरोध करने वाले एक आजसू नेत्री है जिनका केंद्रीय अध्यक्ष कुर्मी है।
हाँ। ठीक है, आप केंद्रीय अध्यक्ष के साथ देखिएगा, 2 दिन बाद फोटो भी मिलेगा उसका। और एक नेत्री है जो कि जेल कैम को ही जेल कैमे में थी, जेल कैम ही उसको नेत्री बनाया है। और एक है जो कि अपने आप को आदिवासी हितैषी कहते हैं, इधर फ्लाईओवर भी बनने दिए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, इधर नगरी में रिम्स 2 बनने जा रहा है, वहाँ भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो कुर्मी का पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, ये राजनीति हो रहा है। राजनीति हो रहा है, बाकी को बहलाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हम बेबी महतो से जुड़े थे। हालांकि झारखंड के और जेल कैंप से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमने रखने की कोशिश किया। अगले बार फिर इंटरव्यू में मिलेंगे। तमाम